अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। एंड मैं भी सोच रही थी सुबह सुबह उठकर आप लोगों से कैसे बात करूं, और मुझे अच्छा लगता है कि बात करना। तो फ्रेंड्स, आज मेरी ना कुछ चीज़ें शेयर करने को बहुत दिल कर रहा था, जो कि मैं सीधी बात कहूँ कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली हैं। बस कुछ थोड़ी सी चीज़ें, इसलिए मैंने कलेक्शन मेरी ऐसी है कि जो कि इंशाअल्लाह ताला आपको पसंद आएंगी और आप उसको अच्छा आपको फील होगा, बल्कि आइडियाज़ मिलते रहेंगे। तो मैं यही सोच रही थी कि आपको कैसे आपको बताऊं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरत बन जाती हैं। तो उनको बाज़ का छोटी छोटी जगहों पे चीज़ें तलाश करनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं कि अच्छा ये कहाँ पड़ी है, ये वह है। तो वो सलीके से रखने के बावजूद भी वो फिर भी इधर उधर हो जाती हैं। तो इसमें ज़रा थोड़ी सी टेंशन की बात होती है कि बंदा प्रेशर में आया होता है, बंदा सोच होता है हाय कहाँ रख दी हैं, किधर कर दी हैं। तो ये चीज़ें बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करती हैं। तो फ्रेंड्स, आज मेरी जो कलेक्शन है वो इन्हीं चीज़ों से मुतालिक है, जैसे सॉक्स रखना, चीज़ें यानी कि हैंग करने वाली चीज़ों के साथ है। तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं अगर आपसे शेयर करूँ, आपको अवेयरनेस थोड़ी सी और ज़्यादा, माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा अवेयरनेस रखते हो, मैं इतनी नहीं रखती। मैं बल्कि आप लोगों से ही सीखती हूँ। तो मेरा ये है, कोशिश है कि मैं आप लोगों को बताऊँ, सिखाऊँ, और आप भी मुझे सिखाएं, क्योंकि एक दूसरे को सिखाने से ही आता है। सीखा सिखाया दुनिया में कोई नहीं आता, दुनिया से में रह के ही सीखता है, और अच्छी बातें सीखना हम सबका है। और अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है या आपने कोई चीज़ें ऐसी हैं जिसका फ़ायदा है, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये नहीं कि आपको आपको कि मेरे पास ये चीज़ें हैं और मुझे में अवेयरनेस है, मैं सोच सकती हूँ कि इस चीज़ को कैसे यूज़ किया जा सकता है और क्या चीज़ें हैं। तो फिर ये गलत बात है, ये आप अपने साथ भी बेइंसाफ़ी कर रहे हो, दूसरों के साथ भी। तो मैं इस चीज़ के कायल नहीं हूँ। मैं कहती होती हूँ कि चीज़ें शेयर करो, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसे शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे ना जो नई लड़कियाँ होती हैं, जब उनकी शादी होने लगती है तो उनमें अवेयरनेस आती है, वो ससुराल में जाती हैं तो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है उनको। ये बच्ची बड़ी सुगड़ बच्ची है, माँ ने अच्छी तरबियत की है, माँ ने उसको अच्छे लिहाज से सिखाया किया है। तो फ्रेंड, ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, मुझे पसंद भी हैं कि हर चीज़ को मेंटेन करके रखना सलीके से। और मैंने जैसे आपको बहुत पहले एक वीडियो में भी बताया था कि मैं कोई ज़्यादा सलीकामंद तो नहीं हूँ, मैं अपनी तारीफ़ नहीं करती। मैंने वैसे बताया कि सलीकेमंद हो जाती हैं। जैसे मैं शादी से पहले नहीं थी, ठीक है ना, मैं नए कपड़े पहन के लेट जाना, सो जाना, और पीछे से अम्मा का, वो कहते हैं ना, अम्मा के पाँव के नीचे जन्नत होती है, जन्नत के नीचे जूती भी होती है, और वो जूती सीधा आना, और वो चीज़ें बड़ी होती थी। और मुझे मेरी अम्मा कहती होती थी तब जब मैं अनमेरिड थी, तो वो कहती होती थी कि कहते हैं एनू ना खोते नू ना डंगर नू कोई चज नहीं आना। तो पंजाबी लैंग्वेज, हम बेसिकली पंजाबी हैं, तो इसे, तो वो फिर जैसे शादी हुई अवेयरनेस आ गई खुद ब खुद कि नए कपड़े उतार कर रखने हैं, पुराने कपड़े घर आके पहनने हैं, नया कपड़ा ख़राब नहीं होना चाहिए कहीं से। और मेरे अंदर एक प्रॉब्लम होती थी कि मैं जब भी नया कपड़ा पहनती थी, वो उसी दिन कहीं ना कहीं से फट ज़रूर जाती थी। शर्ट तो लाजमी फटती थी, किसी कील में अड़ गई या किसी के दरवाजे में अड़ गई, ये लाजमी होता था। और जूती नई लाजमी टूटती थी। तो वो चीज़ें काफ़ी मेरे अंदर की चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती थी, और मैं टेंशन भी होती थी कि मुझे सूट पसंद होता था, मुझे बड़ा होता था, जला देती थी, जलाती मैं बहुत ज़्यादा कपड़े थी माशाल्लाह से। फिर आज जब अपने पे पड़ी तो कपड़े जलाना भी भूल गई। और क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, नए कपड़ों को सलीके से रख के संभालना और नए कपड़ों को पहन के सोना भूल गई। तो ये चीज़ें वक्त के साथ साथ आ जाती हैं। तो मेरा कहने का मकसद है कि आप में अवेयरनेस आ जाती है एक टाइम पे, जब आप पे के सर पे पड़ती है। तो प्लीज़ पेरेंट्स स्पेशल लड़कियों को इस तरह ना करें, क्योंकि जिन्हें आनी होती है उन्हें बगैर कहे भी आ जाती है अवेयरनेस, जिन्हें नहीं आनी होती थी उन्हें कह के भी नहीं आती। तो बाकी ये चीज़ें ये तो दूसरे टॉपिक पे चली जाती हैं, लेकिन मैं बात अवेयरनेस की कर रही थी
लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि चीज़ें शेयर करना और बताना, क्योंकि मैं हूँ टोटली हाउसवाइफ ना, तो अकेले बैठना, बोर होना और फिर एक अजीब सी फीलिंग कि मुझे लग रहा होता है कि तन्हाई इंसान को किसी टेंशन में लेकर जाए या डिप्रेस बंदा हो जाए, तो बेहतर नहीं है कि आप लोगों से गप्पे लगाई जाएं और थोड़ा सा टाइम पास किया जाए, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही मेरा कुछ टाइम पास हो जाता है और फिर मेरा काम में मन भी लगता है और दिल भी कर रहा होता है कि मैं ये भी करूँ वो भी करूँ। तो बाकी ये है कि अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह मियाँ आपको भी अपनी ज़िंदगी में खुश रखें और आबाद रखें। और बाकी रह गया बहस, वो कहते हैं बात करने, जितनी बात करती जाऊँगी उतना ही है। मुझे बोलने का बहुत शौक़ है, तो मैं बोलती जाऊँगी। तो ये है कि टाइमिंग इसमें यूट्यूब में कम होती हैं। मेरे पास अभी जो मिनट्स हैं वो कम अभी दिए गए हैं मुझे ना। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा शायद मेरे, जब तक मेरी वीडियो वायरल नहीं होती शायद मुझे टाइमिंग का इश्यू रहेगा। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। तो मेरा कोई मकसद यूट्यूब पे पैसे कमाने का नहीं है, मेरा मकसद है अपने आप को बिज़ी रखने का, आप लोगों से बातें करने का, आप लोगों की ज़हनी वो जो होते हैं ना, दोस्ती करना और अच्छी पॉइंट ऑफ व्यू से। और मेरा कोशिश है कि मेरा जब नाम आए तो पॉजिटिव लोगों में आए, रिस्पेक्ट करने वाले लोगों में आए, हाँ ये बंदी अच्छी है। तो बाकी ये है कि ये तो चलता रहेगा सिलसिला मेरी बातों का, मेरी बातें ना रुकने वाली हैं और मैं बहुत बोलती हूँ ना। तो चले मैं आपको अपनी कलेक्शन दिखाती हूँ, नेक्स्ट कलेक्शन, और जिसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और अवेयरनेस है। तो ठीक है, मैं अगर मेरा इसकी पॉइंट, ये तो बात बहुत लंबी हो गई है ना चीज़ें दिखाने से पहले ही। तो अगर मेरा अगर मेरी कुछ चीज़ें रह गई तो वो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे शेयर करूँगी। तो मुझे जस्ट 5 मिनट दीजिएगा, मैं अपना बैग उतार के लाती हूँ। उसमें मैंने चीज़ें रखी हैं, जैसे मैंने आपको बोला था कि मेरा घर चेंज होने वाला है, यानी कि सेल आउट होने वाला है। ये जैसे सेल होगा नए घर में जाऊँगी तो वो चीज़ें यूज़ करूँगी इंशाल्लाह ताला। और यूज़ करूँगी जब मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। तो मुझे सिर्फ 5 मिनट दीजिएगा, मैं अपनी चीज़ें लेकर आती हूँ और आपको दिखाती हूँ। जी फ्रेंड, जैसे आप देख रहे हैं कि एक टेची में ये चीज़ें रखी हुई हैं मैंने, और ये इसलिए ज़्यादा पैकिंग करके रखी हुई है कि जैसे कोई सिलसिला चलेगा इंशाल्लाह ताला तो मुझे पैक करना नहीं पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि टाइमिंग अकेली पैक करने वाली होती हूँ, क्योंकि हस्बैंड नहीं पैक करवाते, क्योंकि उन्हें पैक करना आता ही नहीं है। मुझे पैकिंग इसलिए आती है कि मेरे फादर सरकारी मुलाजिम हैं, थे, रिटायर्ड हो गए हैं। अल्लाह उन्हें सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाए और चलता फिरता रखे, आमीन। तो ये मैं इसी वजह से मुझे पैकिंग करनी आई कि जैसे हम यहाँ से मुल्तान चले गए, वहाँ से अपनी मदर को पैकिंग करते देखा है, तो इसलिए मुझे पैकिंग करने का तरीका आता है। तो चलें फ्रेंड्स, अब मैं इसे अनबॉक्स करती हूँ, टैची को खोल कर दिखाती हूँ कि मैंने इसमें कौन कौन से ख़जाने छुपा के रखे हैं। तो फिर आपको आइडिया होगा कि मुझे किन किन चीज़ों का शौक़ है और उन चीज़ों से कितना फ़ायदा है। सिर्फ मुझे 2 मिनट दें, मैं आपको अभी ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे आपको नज़र आ रहा है कि ये स्टोरेज चीज़ें हैं और जिनका फ़ायदा है, ठीक है ना। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें निकाल के साइड पे करती हूँ और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ें दिखाती हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। सिर्फ मुझे 5 मिनट दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला मैं वापस आती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, मैं वापस आ गई हूँ और जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं बैग से निकाल के फिर आपको चीज़ें दिखाती हूँ। तो आई होप कि आपको मेरी चीज़ें पसंद आएँ। तो कोशिश तो यही है कि मैं आपको दिखाऊँ। अच्छा, मज़े की बात है, बैग में से मुझे बड़ा कुछ मिला ना, ये नेल का करने के लिए, नेल को वो कहते हैं तराशने के लिए। तो मुझे इसका नाम ज़हन से निकल जाता है। ये मैंने लिया था, ये इधर से, ये एक है गुड मिनीसो से ना, तो ये मुझे अच्छा लगा था। ये मिला था मुझे 150 का 2 पीस, तो मुझे अच्छा लगा। अच्छा जी, मैं आपको दिखाती हूँ स्टोरेज चीज़ें। वही बात है कि स्टोरेज चीज़ों में दिखाने के लिए ना मुझे ओपन करना। ये जैसे आप सफ़र पे जाते हो, ये तो खैर मैं यूज़ करूँगी।
अब ये सफ़र पे जाना नहीं बना मेरा। ये देखें कितना ज़बरदस्त है ना। तो इसको यूज़ करने का तरीका भी बहुत अच्छा है कि आप ब्रश, टूथपेस्ट और कंघी वगैरह इस तरह की चीज़ें रख सकते हैं। ये देखें, और अच्छा है 2 पर्सन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है कि आप 2 टूथपेस्ट, एक टूथपेस्ट रख लो, ब्रश 2 ब्रश रख लो, जिस तरह हिसाब किताब आपका होगा। तो वो चीज़ें हैं। और मज़े की बात है कि देखें उसमें से मुझे क्या क्या चीज़ें मिली, मैं भूल जाती हूँ चीज़ें ना। ये खाने के लिए फ्रूट वगैरह के लिए बर्ड्स वगैरह ना, ये तो आपको पैकिंग में ही पता चल गया, ये तो लोगों के पास होते हैं। अच्छा जी, ये स्टोरेज में ये है कि जैसे बारिश हुई है और ये बारिश के दौरान प्रॉब्लम होती है ना आपको मोबाइल का के शॉपर में रखने, ये बहुत ज़बरदस्त है। और ये मैंने यूज़ किया, इसमें वाकई बारिश का पानी नहीं जाता, बहुत ज़बरदस्त है ये चीज़ ना। तो ये तो मैं खैर इस्तेमाल करती हूँ इसको, ये नहीं कि मैं नहीं करती, मैं इससे यूज़ करती हूँ इस चीज़ को ना, क्योंकि ये तो आम सी चीज़ है, इसको तो कोई इतना रख नहीं, या बैग में मैं रख लेती हूँ। तो ये एक नहीं 2 पीस हैं, ये एक मैं यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, ये मैंने मेकअप का है, मेकअप का मैंने ये स्टोरेज बैग है, मेकअप है, मर्द अपनी शेविंग का सामान रख सकते हैं, कुछ भी है। ये मेरे 2 हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये 2 आपके, ये क्या चक्कर है, ये इसमें भी 2 2 नहीं, ये एक मैंने किसी के लिए गिफ्ट लिया था, बस उसके नसीबों में नहीं था, बर्थडे गिफ्ट था। तो इसके साथ मैंने परफ्यूम भी लिया था और कुछ 2-3 चीज़ें ली थी, तो बस उसके नसीबों में नहीं होती मेरी चीज़ें, तो मैं क्या कह सकती हूँ। तो ये मैंने एक अपने लिए लिया था, कि उसके लिए लिया था, क्योंकि ना मैं जब किसी को गिफ्ट करती हूँ तो मैं अपने लिए भी एक आध चीज़ खरीद लेती हूँ सेम वैसी, कि ताकि मुझे बाद में ना थोड़ा सा हो ना कि हाय मेरे पास नहीं हुई, यानी कि तो मैं यूज़ करने वाली चीज़ें ले लेती हूँ। ये मेकअप के लिए स्टोरेज है, ये तो आम रूटीन में मुझे पता है। ये रुमाल रोटियों के लिए, तो ये काफ़ी अच्छा है, ये खूबसूरत है। ये मैंने अपने भाई से लिया था सनफ्लावर, तो ये उसके पास 3 पीस थे, तो मैंने उसे 1 पीस ले लिया था। फिर उसके बाद डेकोरेशन के लिए फ्लावर, ये फ्लावर ना बहुत छोटा पीस है, ये अली एक्सप्रेस से मंगाया था, तो इसका मुझे अभी समझ नहीं आ रही से कहाँ इस्तेमाल कर, लेकिन इंशाल्लाह ताला जब अपना घर लेंगे इंशाल्लाह ताला तब इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह खैर करे। ये किचन के लिए मैंने टावल लिया है, ये यूज़ करने वाली चीज़ें, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था। ये चाइना से तब आया था जब कोरोना फैलना शुरू हो गया था, चाइना में बहुत उरूज पे था। फिर बेचारे की जो माँ बहन एक हुई है ना, अल्लाह माफ़ करे, उसको इतना गर्म पानी में धोया, सर्फ डाल के धोया, डिटॉल में डाल के धोया, ये बेचारा निकल गया। फिर मैंने इसे गम से दोबारा बेचारे को लगाया। बेचारे के साथ वही था, वो कहता था मुझे माफ़ कर दो, मैं कोरोना नहीं हूँ, कोरोना समझ के साफ़ कर रहे थे हम इसे। तो ये है शूज़ बैग स्टोरेज, तो ये बड़ा अच्छा ज़बरदस्त है कि इसमें बैग रखने के लिए, ये अच्छी क्वालिटी का है। ये अली एक्सप्रेस से मंगवाया, ये नहीं सॉरी दराज.pk से मंगाया था। हाँ ये देखिए इस पर लिखा है, तो ये दराज.pk से मंगाया था सेल में, तो मुझे अच्छा लगा था, तो पसंद आया था ये, लेकिन अच्छी चीज़ थी है अच्छी चीज़ है। अभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन यह कि इसके बॉक्स लगाने के बाद इस्तेमाल करूँगी ना इंशाल्लाह ताला। और ये कपड़े रखने के लिए ना, ये ये खैर करे, ये मैंने यहाँ से अपने ही बाज़ार से लिया था, ये भी स्टोरेज क्लॉथ है, तो लटकाने के लिए ना, तो ये तो मेरा वैसे ही एक्स्ट्रा है। अच्छा, ये मज़े की चीज़ है, ये बैग रखने के लिए, ये तो बैग आपके हैंड बैग पर्स वगैरह आपको पता नहीं चलता, तो उसमें लटका कर आप हैंग कर सकते हो, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मैंने इसलिए संभाल के रखा है, इंशाल्लाह जब कुछ हिसाब किताब सीधा होता है तो फिर मैं इंशाल्लाह करूँगी। ये शूज़ रखने के लिए सफ़र में, जैसे आपके सफ़र में जा रहे हो, आपको जूते रखने हैं, तो ये आप उसमें रख सकते हो। वैसे इसका एक और भी फ़ायदा है कि शूज़ के अगर ना भी रखें तो आप छोटी चीज़ें, ब्रश, ये टूथपेस्ट, हर चीज़ इसमें आप रख सकते हो। ये उसके लिए भी स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जूतों के लिए वैसे है। अभी मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि अभी कहीं जाना ही नहीं हुआ मेरा ना। तो ये जो है ये बड़ी मज़े की चीज़ है। ये इसमें ना रोटियों के रुमाल रखने वाला ना, तो मुझे ज़रा 1 मिनट दें, मैं इसे खोल के आपको दिखाती हूँ रोटियों के रुमाल कैसे इसमें रखे जाते हैं, क्योंकि छोटा सा पीस है लेकिन है बड़ा मज़े का। आपको दिखाती हूँ, 2 मिनट दें। ये देखें, ये रुमाल रखने के लिए ना, जैसे रोटियों के ना किचन में लटका के इसमें रोटियों के रुमाल रख लें, बड़ी ज़बरदस्त है। आपको ये छोटी सी चीज़ लग रही है, इसमें बड़ी आराम से ना 3 रुमाल आ जाते हैं, और मुझे ये बहुत पसंद था और मुझे मिल गया, शुक्र है। अब तो चाइना से मंगाना ज़रा मुश्किल हो गया ना,
तो ऊपर से डॉलर भी इतने बढ़ गए, लेकिन जिसमें बाकायदा लकड़ी लगी हुई है, देखें कितनी अच्छी चीज़, बहुत अच्छी ज़बरदस्त चीज़ है, मुझे बहुत पसंद है ये ना। तो ये था, ये ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, ये जो है इसमें आलू वगैरह आप रखने के लिए काम आ सकता है, आप शॉपर वगैरह बैग रख सकते हो। आप मुझे 2 मिनट दें, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इसमें कैसे चीज़ें आप ना रख सकते हो। स्टोरेज है, ये भी स्टोरेज बैग है। सॉरी फ्रेंड, ये प्लास्टिक के बैग वगैरह रखने के लिए ना, ये शॉपर वगैरह आते हैं ना जो यूज़ करने के लिए, तो ये इनको ना उनके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये रखने के लिए। ये देखें आप, जैसे देखें इन्हें जब लटकाएंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम है, और नफासत और सफाई बहुत ज़्यादा है इसमें, इस बैग में। तो ये मैंने 2 मंगाए थे। इसमें चाहे आप ना रुमाल भी रोटियों के रख सकते हो ईज़िली, यानी कि बना के उसको पैक करके ना, तो ये किचन के लिए भी बहुत अच्छी यूज़ करने वाली चीज़ है। और ये स्टोरेज बैग हैं जिसमें आप रज़ाई वगैरह रखने के लिए ना, ये तो मुझे खोलने की ज़रूरत नहीं है, आपने देखा होगा, ऑनलाइन भी देखा होगा। ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे अच्छी लगी है, कि चीज़ें ना पसंद है। उसके बाद ये फिर एक और बैग आ गया जूतियाँ रखने वाला, तो ये भी मैंने दराज रोड, ये ऐसे ना चल रहा था, कोई ना प्रमोशन चल रही थी कि 2 पीस के इस तरह, मैंने फिर कठाई यानी कि एक ही परचेज़ किया था। और मज़े की बात है फ्रेंड्स, ये देखें मुझे क्या मिला, ये भी मैं आपको दिखाऊं खोल के, ये बड़ी मज़े की चीज़ है। ये ज्वेलरी रखने के लिए है या रिंग वगैरह रखने के लिए, तो ये मुझे इनमें चीज़ों में से मिला है, मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये देखिए कितना खूबसूरत वो बना हुआ है ना, क्या कहते हैं, बॉक्स सा, वही जो ख़जाने मिलते होते हैं दरिया के किनारे, बिल्कुल सेम वैसा लगता है। तो ये काफ़ी अच्छा है। ये बना हुआ है उसकी ऊँट की हड्डी का ना, तो काफ़ी अच्छा, ऊँट की नहीं, सॉरी एलिफेंट, ऊँट नहीं, नहीं, ऊँट की हड्डी है, फाइनली ऊँट की हड्डी है, हाँ याद आ गया। तो ये बिल्कुल ये ओरिजिनल पत्थर है, मुझे पसंद आया, काफ़ी अच्छा है। ये देखें फ्रेंड, ज्वेलरी रखने के लिए ना, आगे आप ईयर रिंग रख सकते हो, बाकायदा बॉक्स बने हुए हैं इसके, ये देखें छोटे छोटे पीस बने हुए हैं ना, और पीछे आप ना इनके लटका सकते हो। ये देखें, ये अल्लाह भला करे, क्या कहते हैं उसको, हार वगैरह या कोई लॉकेट वगैरह इस तरह की चीज़ें ना खोल के, तो ये बहुत ज़बरदस्त, ये भी मैंने मंगवाया बाहर, ये बाहर से ही आया था। उसके बाद ये चीज़ें बड़े मज़े की है, ये हैंगर साथ ही लगा हुआ था, ये भी बाहर से मंगाया। ये सॉक्स वगैरह रखने के लिए ना, सॉक्स वगैरह इस तरह की चीज़ें, यानी कि आप अपनी पर्सनल चीज़ें भी रख सकते हो, ये भी बहुत अच्छा स्टोरेज है। और मज़े की बात बताऊँ, मैंने वो बैग क्या खोला है, उसमें मुझे बहुत सी कुछ चीज़ें मिली, ख़जाने जिसे बोलते हैं, चीज़ इस्तेमाल करने वाली चीज़ें। ये देखें, ये मुझे मेरे छोटे भाई ने चाइना से ला के दिया था, ये देखें, यानी कि इसको चार्ज करके आप चला सकते हो, वाटर टैंक में रखने के लिए ना, ये जो होता है, आप पानी मंगाते हो। और ये मिनीसो से लिया था ड्राई फ्रूट रखने के लिए ना, ये बहुत अच्छा है। ये फ्रेंड आपको मिनीसो से जब भी मिले ना, ये ले लीजिएगा, ये सेल में 250 का लिया था, फिर दोबारा ये 550 का हो गया है ना, 250 का मैंने लिया था, शुरू में भी आया था ये ना। तो ये देखें, जैसे आपको नज़र आ रहा है कि ड्राई फ्रूट रखने के लिए ना। बस फ्रेंड्स, मेरे पास इतनी ही कलेक्शन थी, ये चीज़ें जो रोज़मर्रा की यूज़ में थी। आई होप कि आपको पसंद आई हो, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह ताला। तो मुझे बताइएगा, अगर नहीं पसंद आई तब भी बताइएगा, और ये मुझे मत कीजिएगा कभी इस्तेमाल, बस सब दुआ कीजिएगा कि मेरा इंशाल्लाह घर बन जाए, और फिर मैं जल्दी से अपने न्यू घर में जाऊँ और वहाँ पे सारी चीज़ें सेट करूँ, और आपको बताऊँ कि कैसे मैं यूज़ कर रही हूँ इन चीज़ों को। और बाकी फ्रेंड्स, अब मुझे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, अब मुझे प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे माँ बाप, मेरे भाइयों को, मेरे हस्बैंड को और मुझे, और हम सबको अल्लाह मियां अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और हमें सेहतमंद ज़िंदगी अता फ़रमाए, और हमें इज़्ज़त की ज़िंदगी अता फ़रमाए, और ज़िल्लत की ज़िंदगी से महफूज फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ओके, मुझे अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।